हम करेंगे एसी के आधारभूत, एसी का परिचय एंड एसी की सप्लाई का क्या महत्व होता है एंड एसी सिंगल फेज की सप्लाई उत्पन्न कैसे की जाती है। ठीक है, आज हम इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो हमारा होता है इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इसमें जो डीसी का इस्तेमाल हम सीमित क्षेत्रों में जैसे बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड टेलीफोन्स आदि में होता है। इसमें जो डीसी सिस्टम में करंट एक समान और एक ही दिशा में होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट कुछ समय के लिए अंतराल पर दिशा बदलता है वह अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट होता है। डीसी सिस्टम के कई लाभ हैं और वर्तमान में इलेक्ट्रिक ऊर्जा यूनिवर्सल स्तर बनाई और वितरित किया जाता है वह एसी ही है। जहां ज्यादा डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है वहां एसी की रेक्टिफाई करके डीसी में बदला जाता है। ठीक है, फिर इसका क्या होता है, ये एसी का अल्टरनेटिंग करंट देख लीजिए। ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट, इसको क्या बोलते हैं, एसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये हो गया हमारा वोल्टेज और करंट। ठीक है, ये पॉजिटिव यहां से यहां तक हो गया ये हमारा हाफ सर्कल, ये हो गया हमारा, ये भी हमारा हाफ सर्कल। ठीक है, ये नेगेटिव वोल्टेज और करंट। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये हो गया हमारा टाइम। थोड़ा जल्दी करेगा। पहली भाषा, पहली परिभाषा, थोड़ा जल्दी कर लेना। जो वोल्टेज और करंट समय के साथ साथ मैग्नेट और दिशा
बदलता है। वह क्या होता है? वह हमारा अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा में क्या होता है? ये तो पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा में क्या होगा हमारा? दूसरी परिभाषा में देख लीजिए, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। वह करंट है जिसकी दिशा लगातार बदलती है। वह अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज कहलाती हैं। ये जो होती है, इसके बाद जो हमारे शून्य आकार दूसरी दिशा में उतरने पर मान पर पहुंचती है। ठीक है, फिर हो गया हमारा ये डीसी करंट। डीसी करंट में इसकी दिशा इसको एक दिशा का करंट भी कहते हैं। फिर इसके बाद आ गया हमारी एसी सप्लाई के महत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा ये पहली परिभाषा है, ये हमारी दूसरी परिभाषा है। फिर इसके बाद अगर हमारी एसी की सप्लाई के महत्व। इंपॉर्टेंट ऑफ एसी सप्लाई कौन सी है? क्या होता है ये? निम्न कारणों से एसी डीसी की तुलना में एसी का महत्व ज्यादा है। ठीक है, किसकी? एसी की तुलना में एसी का महत्व ज्यादा है। फर्स्ट क्या हो गया? देख लो, फर्स्ट में एसी सप्लाई डीसी की तुलना में अधिक वोल्टेज पैदा करता है। वोल्टेज अधिक वोल्टेज पैदा करता है। सेकंड क्या हो गया? एसी सप्लाई को अधिक
वोल्टेज के साथ दूर के स्थानों पर भेजा जा सकता है। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, डीसी सप्लाई पैदा करने के लिए अंचल और कंप्यूटर की जरूरत होती है, क्योंकि वह जनरेटर के घूमने वाले भाग है। एसी सप्लाई अंचल को स्थिर रखा जा सकता है। इसलिए आर्मेचर के लिए इंसुलेशन उपलब्ध कराना आसान होता है। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एसी का ये। फिर इसमें हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन, इलेक्ट्रिकल पावर का प्रशासन एंड इलेक्ट्रिकल पावर का विवरण, इलेक्ट्रिकल पावर का उपयोग। ये हो गया हमारा इन चीजों में। अभी इस चीज का हम पढ़ेंगे। इतने हमारा हो गया डीसी सप्लाई पैदा करने के लिए हमें किस किस चीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हो गया हमारा जनरेशन। जनरेशन क्या होती है, ये हमारी पावर सिस्टम की 4 स्टेज होती है। किस चीज की, हमारी पावर सिस्टम की 4 स्टेज होती है। पावर सिस्टम में मिल 4 स्टेज होती है। कौन कौन सी, अभी मैंने आपको बताया। फर्स्ट है हमारी इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन। थर्ड क्या बताया मैंने आपको, वो सेकंड क्या था हमारा, इलेक्ट्रिकल पावर का प्रसारण। थर्ड क्या बताया, इलेक्ट्रिकल पावर का विवरण। फोर्थ क्या बताया,
इलेक्ट्रिकल पावर का उपयोग। ठीक है, ये हो गई हमारी 4 स्टेज, जिस चीज में ये हमारी इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन और प्रसारण, वितरण एवं उपयोग हमारी ये स्टेज में आ गई है। ये जो जनरेशन होती है इसमें हम क्या करते हैं वो भी देख लीजिए। इसमें जो जनरेशन होती है हमारी, जनरेशन में हम क्या करते हैं, जनरेशन में हम इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को जनरेटिंग स्टेशन में उत्पन्न किया जाता है। यह पानी या कोयले से बनाई जाती है। यह जनरेटिंग स्टेशन पावर हाउस भी कहते हैं। इन पावर स्टेशनों को दूर स्थान पर लगाए जा सकते हैं जहां पानी और कोयला प्राप्त में उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि वह कोयले को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर हो गया हमारा प्रशासन, यानी इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। यह जनरेटिंग या पावर हाउस में पैदा की गई इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को दूर दराज के स्थानों पर ले जाना होता है, जो सिस्टम पावर स्टेशन सब स्टेशन तक ले जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसको ट्रांसमिशन सिस्टम भी कहते हैं। फिर आगे हमारा इसके बाद वितरण, किस चीज का, वितरण। वितरण वितरण में हम क्या करते हैं, वितरण में हम सब स्टेशन से बड़ी तादाद में पैदा की गई विद्युत को उपभोक्ता तक पहुंचाने के सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी वितरण कहते हैं। फिर इसके बाद हो गया हमारा उपयोग। हम इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। वह दूर के स्थान पर पैदा की जाती है, वहां से सब स्टेशन पर लगाई जाती है और वहां के उपभोक्ता तक ले जाई जाती है। उत्पाद की कुल विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग घरेलू भाग में लगता है, परंतु इसका अधिकांश भाग कारखानों की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज का, ये हमारा हो गया डीसी की पावर का। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया हमारा सिंगल फेज सप्लाई उत्पन्न करना। ये हमारी किस तरीके से की जाती है और इसको उत्पन्न हम कैसे करते हैं। जो ये हमारी होती है सिंगल फेज सप्लाई, ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें बाइपोलर अल्टरनेटर को लेते हैं। ठीक है, एक सिंगल यहां तक हो गया हमारा उत्पन्न की जाती है। फिर इसके बाद हो गया हमारा बाइपोलर अल्टरनेटर। इसको देख लीजिए, ये हम कैसे इसमें एसी सिग्नल का उत्पन्न करते हैं। एसी सिंगल फेज सप्लाई उत्पन्न करना। ठीक है, इसमें कैसे होता है हमारा, ये है हमारा यहां से 120, 90, 60, 30, यह हमारा 360
330, 300, 270, 240, 210, 180, 150, 120। ठीक है, ये हमारे यहां से x 0, 30, 60, 90, 120, 150। ये हो गया हमारा यहाँ से 180, 240, 240, 270, 300, 330 एंड ये हो गए हमारे 360। ठीक है, यहां से ये दिया हमने 90 से, 50 से और 30 से। फिर इसके बाद हो गया ये हमारा है 1 सर्कल, 1 सर्कल, ये निगेटिव हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। ये हो गया हमारा O डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, इस अवस्था में क्या होता है हमारा, अवस्था में कंडक्टर बल रेखाएं, बल रेखाएं के पैरेलल में आता है और कंडक्टर में वोल्टेज उत्पन्न नहीं होती है। यह हमारी बाई पोलर अल्टरनेटर। इसके बाद हो गया हमारा 90 डिग्री के ऊपर, जब कंडक्टर और आगे आगे
वाइज घूमता है। ये क्या होता है हमारे 90 के कोण पर पहुंचता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एसी सिंगल बेस की सप्लाई का। ठीक है, आगे होगा हमारा 180 डिग्री के ऊपर। ये क्या होता है, जब यह 90 डिग्री से ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज में दिशा में घूमता है, इसकी अवस्था फ्लक्स कट होना। ठीक है, फिर हो गया हमारा 270 डिग्री के ऊपर। ये 270 डिग्री के ऊपर हमारा होता है 180 डिग्री से 270 डिग्री पर घूमता है। ये साउथ पोल के प्रभाव के क्षेत्र पर आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई पोलर अंडर नेटवर्क के बारे में।